Hello everyone, welcome back to the YouTube channel डॉक्टर आलम सर्विसेज। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अवैस आलम। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश नीट 2026 की काउंसलिंग के बारे में। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन काउंसलिंग से रिलेटेड आ चुका है, जितने रूल्स रेगुलेशन हैं वो सब आ चुके हैं। तो जो लोग भी यूपी के अंदर MBBS BDS गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी तरह के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना, जितने रूल्स रेगुलेशन है वो सब आपके लिए क्लियर हो जाएंगे और बाकी हर एक राउंड के रेगुलर अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। अभी नोटिफिकेशन आया आपके काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड, बहुत ही जल्द आजकल में ही आपका काउंसलिंग के शेड्यूल से रिलेटेड जो है वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा जैसे ही इसका अपडेट ऑफिशियल आएगा। सबसे पहले तो आप जो है ये ऑफिशियल पोर्टल देख लीजिए। ये है यूपी नीट 2026 की काउंसलिंग का ऑफिशियल पोर्टल। इसको आप अगर गूगल पे जाकर टाइप करेंगे upneet.gov.in तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुलेगी, जहां पर पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप होना है। कहाँ से क्या रजिस्ट्रेशन करना है, किस स्टेप में कैसे आगे प्रोसीड करना, सारे स्टेप आपको इसी चैनल पर जो है मिलते रहेंगे रेगुलरली। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन, तो यहीं से आपका जो है नीट यूजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है रजिस्ट्रेशन यूजी, अभी ये ऑप्शन नहीं चल रहा होगा। जैसे आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट वेरी सून। तो जितने भी अपडेट्स होंगे ना आपको यहीं से मिलते रहेंगे। सिक्योरिटी फीस जमा करने का भी ऑप्शन यहीं पर, काउंसलिंग के जो अलग अलग ऑप्शन है, कब चॉइस फिलिंग करनी है, पासवर्ड वगैरह ये सारी चीजें, अलॉटेड कैंडिडेट की लिस्ट देखनी है, रिफंड स्टेटस देखना है, तो डाउनलोड का सेक्शन है, जितने भी चीजें हैं वो आपको इसी चैनल पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जब आप लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ही आपको नोटिफिकेशन दिखेगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर नीट यूजी काउंसलिंग। तो ये नोटिफिकेशन तो हालांकि परसों ही आ गया था, लेकिन तब से क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, मेरी भी इंटर्नशिप चल रही है तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है समय निकालना, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा टाइम मिला है तो मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं वो आपके फर्स्ट राउंड के हैं, अलग अलग स्टूडेंट के लिए बोला गया है। नीट यूजी 2026 की प्रथम चक्र यानी पहले राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रतिभाग करने यानी पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो एक एक करके जितनी भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं वो मैं जो है आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि जितने भी स्टूडेंट नीट 2026 क्वालिफाई कर चुके हैं वो सभी स्टूडेंट यूपी नीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर वो यूपी के अंदर गवर्नमेंट या प्राइवेट MBBS और BDS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यूपी नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग आपकी जो ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल है upneet.gov.in, यहीं पर जो है आपके जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहीं से लॉगिन बनाना होगा और जितने अपडेट आपको यहीं पर मिलने होंगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो आपने नीट के एप्लीकेशन में यूज़ की थी वही सेम यूज़ करना है, ताकि उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो और ये दोनों करेक्ट होना चाहिए। अगर पहले कोई मिस्टेक हो गई थी तो आपको अभी पर करेक्ट वाला यूज़ करना, क्योंकि उसी पर OTP जाएगा। और बाकी जैसे रजिस्ट्रेशन इसका भी स्टार्ट होगा तो आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके भी हम लोग दिखा देंगे। बात करेंगे कि कितना पैसा आपका जो है यहाँ पर लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको 2000 रुपये लगेगा जो हर एक स्टूडेंट को पेमेंट करना होगा, और ये नॉन रिफंडेबल होता है, यानी ये वापस नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन का पैसा है। उसके अलावा सिक्योरिटी का अलग अमाउंट रहता है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा सिक्योरिटी में कितना लगता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज, क्योंकि आप किस कोर्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितना सिक्योरिटी अमाउंट आपका लगेगा। रजिस्ट्रेशन फीस सबके लिए सेम है, इसमें कोई भी अलग डिफरेंस नहीं है, गवर्नमेंट या प्राइवेट का सबका बराबर लगेगा। ठीक है, और उसके साथ ही जितने भी नीट यूजी 2026 के एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन सभी को यहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड करना होगा, नोडल सेंटर भी सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें हर साल बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है यूपी के अंदर, पिछले 2-3 साल से ये प्रोसेस चल रहा है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वाला। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान पर आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं पोर्टल पे। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये ऐसा नहीं है, पिछले 2 साल से बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, आप वीडियो देख लेना लास्ट ईयर की काउंसलिंग की भी मल्टीपल वीडियोज हमें बनानी पड़ती हैं कि आपको कैसे अलग अलग चीज़ों को करना है। हालांकि लाइव रजिस्ट्रेशन में हम लोग बताते हैं कि किस स्टेप की कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है ताकि गलत ना हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली अपने मन से जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तब तक गलती हो जाती है, फिर बाद में आकर हमसे बोलते हैं कि अब क्या किया जाए। हालांकि ऑप्शंस रहते हैं लेकिन फिर उसमें यही है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है बच्चा, उनको समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऑनलाइन आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे उसके भी आप पहले वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करने जाना, एक एक स्टेप को पूरा देख लेना उसके बाद करना। ठीक है।
कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन अपलोड होते हैं, तो आपको जो है हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र यानी अगर आप किसी रिजर्वेशन के दावेदार हैं, उसके लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको वो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ओबीसी में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी, ये सभी कैटेगरीज आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट का मतलब क्या है कि जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ पर हैं ये सभी आपके स्टेट वाले होने चाहिए, क्योंकि हर एक का एक स्टेट वाला होता है, एक सेंट्रल वाला। तो आपका स्टेट वाला सिर्फ चलेगा, ऑल इंडिया वाला अगर आपने अपलोड भी कर दिया तो ये रिजेक्ट कर देंगे, आप काउंसलिंग नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी चीज कि जो आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये आपका दोनों 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, यानी लेटेस्ट वाला होना चाहिए। बाकी एससी एसटी का सर्टिफिकेट अगर पुराना भी है तो चल जाएगा। और एक्स सर्विसमैन, आर्मी, एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी, ये सभी भी लेटेस्ट होने चाहिए। अगला, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, जो लोग भी पेड काउंसलिंग हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है और नंबर भी हमारी टीम का प्रोवाइडेड है। आप वहां से जाकर जान सकते हैं आपको चांसेस किस कोर्स में मिलने के हैं और आप हमारी काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 2 प्लान्स रहते हैं, एक गोल्ड वाला प्लान है जिसका प्राइस 7,000 है। इसमें कंप्लीट काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, अपडेट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट, काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, जितने भी डाउट्स हैं उन सभी का सॉल्यूशन, 24 आवर्स डाउट सपोर्ट, और अगर कोई जरूरत पड़ती है तो कॉल पर भी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और अलग अलग टाइम पर इसमें जो है ऑफर चलते रहते हैं, आप अपने टाइम के हिसाब से जो प्राइस चल रहा होगा उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल प्राइस 7,000 का है। दूसरा प्लान है प्लेटिनम प्लान, इसमें पूरे काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, अपडेट, फॉर्म फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ए टू जेड पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी। इसका प्राइस 18,000 है। तो जो लोग भी चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी आपको ऑनलाइन अपलोड करना है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो, यानी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे हैं यूपी के अंदर तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और अगर आपने यूपी से रहकर 11th और 10th और 12th पास किया है और गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं तब भी आपको जो है डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी के अंदर रूल है कि या तो आपने 10th 12th यूपी से पास किया होना चाहिए तब आप यूपी की गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने यूपी के डोमिसाइल होना चाहिए तब आप उसके लिए एलिजिबल हैं। बात करेंगे सिक्योरिटी अमाउंट कितना लगता है, ये सभी को जमा करना होता है। अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप किसी भी कैटेगरी के हो 30,000 रुपए की सिक्योरिटी लगेगी। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस यानी प्राइवेट एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी लगेगी। अगर प्राइवेट बीडीएस के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी लगेगी। अब इसमें सवाल आता है बहुत सारे लोग कि सिर्फ जो लोग प्राइवेट बीडीएस की काउंसलिंग कर रहे हैं और उसके साथ वो गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस की भी करने चाह रहे हैं तो क्या उनको दोनों पैसा भरना पड़ेगा? नहीं। तो इसमें जो हाईएस्ट पैसा होता है वो उनको जमा करना होता है। जैसे अगर आप प्राइवेट बीडीएस की भी करना चाहते हैं और यूपी के अंदर गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं तो आपको जो हायर वाला अमाउंट है यानी 1 लाख रुपए जमा करना होगा। उसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्राइवेट एमबीबीएस की भी काउंसलिंग करना चाहते हैं और गवर्नमेंट की भी एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको 2 लाख वाली सिक्योरिटी भरनी होगी सिर्फ। उसी के अंदर अगर आप एलिजिबल हैं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों को आप जो है भर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता दिया है जो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, आपको जो है ये सिक्योरिटी आपकी फीस में इंक्लूड नहीं की जाएगी। जो 10वां पॉइंट है वो यही है कि आपकी सिक्योरिटी फीस ऐसा नहीं है कि आपकी फीस में एडजस्ट कर दी जाएगी, ये वापस मिल जाती है काउंसलिंग खत्म होने के 2-3 महीने बाद। और अगर कोई गलती आपने काउंसलिंग के अंदर की तो ये सिक्योरिटी अमाउंट आपका जब्त कर लिया जाएगा, वापस नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हर साल लोग गलतियां करते हैं वो 11 नंबर पॉइंट है और काउंसलिंग वाले भी इसको हाईलाइट करके रखते हैं हमेशा ब्राउज़र के अंदर कि आपको अपना सिक्योरिटी का फीस पेमेंट अपने खुद के अकाउंट से करना है। उसकी वजह क्या है कि ये जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है जो वापस होगा काउंसलिंग के बाद आपके उसी अकाउंट में वापस किया जाता है जिस खाते से पेमेंट कटा था। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी कैफे वाले से पेमेंट करा देते हैं सिक्योरिटी का, किसी जानने वाले से करा देते हैं, तो उसमें दिक्कत ये होती है इनको पता ही नहीं चलता कब पैसा वापस आया नहीं आया, तो वहां पर दिक्कत होती है। तो आप अपने खुद के अकाउंट से, अपने भाई के, अपने माता के, पिता के, मतलब ऐसे रिलेटिव से करें जो आपके खुद के हों और आपको अकाउंट की इंफॉर्मेशन रेगुलर हो। तो आप खुद के अकाउंट से करें तो सबसे बेहतर है, किसी दूसरे से पेमेंट ना कराएं क्योंकि उसी अकाउंट के अंदर पैसा वापस जाता है।
अगली चीज आती है कि राजकीय तथा निजी यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज में पहले राउंड के अंदर आपके पास फ्री एग्जिट है, यानी आपको कॉलेज मिलता है और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो कॉलेज को छोड़ सकते हैं और अगले राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी बची रहेगी। यानी पहले राउंड के अंदर आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन है, लेकिन मैं पर्सनल सलाह यही दूंगा आपको, जो भी कॉलेज मिले पहले राउंड में उसको ले लेना, फिर अपग्रेडेशन में जाना, क्योंकि यूपी के अंदर सेकेंड राउंड में कट ऑफ बढ़ जाती है, फिर थर्ड और फोर्थ राउंड में डिक्रीज होती है। ये पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड है जिसकी बेस पे मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो पहले राउंड के अंदर आपके पास फ्री एग्जिट की सुविधा है, आप जो है फ्री एग्जिट लेके आने वाले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकेंड या थर्ड राउंड में। और जितने भी आपके रिजर्वेशन वाले सर्टिफिकेट हैं वो आपके प्रॉपर फॉर्मेट में होने चाहिए, एवं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किस सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होगा। सभी स्टेट वाले होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, और सभी सर्टिफिकेट यूपी स्टेट वाले होने चाहिए, सेंट्रल वाला आपका सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा गया कि आपके अंदर जो भारत सरकार के अधीन पदों पर लगने वाले सर्टिफिकेट हैं, प्रमाण पत्र हैं, किसी भी रिजर्वेशन से रिलेटेड हो वो मान्य नहीं होंगे, चाहे आपका SC/ST का सेंट्रल वाला हो, आपका ओबीसी का सेंट्रल वाला हो, ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल वाला हो, वो सब सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले ही लगाने हैं। और बाकी जितने स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट जो लोग लगाने वाले हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन आर्मी का जो सर्टिफिकेट लगवाने वाले हैं, तो वो यूपी स्टेट का होना चाहिए, स्टेट के अंदर और रेस्पेक्टिव अथॉरिटी से बना हुआ होना चाहिए, तभी आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, अदरवाइज नहीं मान्य होगा। और आपका जो कॉलेज का अलॉटमेंट है वो पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग के बेस पर होगा, जो आपने चॉइस फिलिंग की होगी। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप जो ऑल इंडिया कोटा से बिल्कुल डिफरेंट है, यूपी स्टेट के अंदर जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, इस पॉइंट पे जरूर गौर देंगे, ध्यान देंगे, वरना काउंसलिंग में दिक्कत हो जाएगी। यह है कि आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक करना मैंडेटरी है, खुद से चॉइस लॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी चॉइस लॉक नहीं होगी और माना जाएगा कि आपने चॉइस फिलिंग ही नहीं किया और आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। जैसे ऑल इंडिया के अंदर क्या है कि आप अगर चॉइस फिलिंग को सेव भी कर देंगे तो आपकी वो चॉइस फिलिंग मानी जाएगी और ऑटो लॉकिंग की फैसिलिटी वहां पर है, लेकिन यूपी नीट के अंदर ऑटो लॉकिंग की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। स्टूडेंट को खुद से लॉग इन करके लॉक करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। और अगर एक बार आपने चॉइस लॉकिंग कर दी तो उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज बदलाव नहीं कर सकेंगे। तो जब आप पूरे फाइनल श्योर हो जाएं कि यही कॉलेजेस की लिस्ट रखनी है, उसके बाद ही चॉइस लॉक करना, और लॉक करने के बाद अपना प्रिंट चॉइस फिलिंग का जरूर डाउनलोड कर लेना। और जो भी नोडल सेंटर आप चूज कर रहे हैं तो उसके लिए मैं सलाह दूंगा जो आपके पास हो, जहां आप रह रहे हैं उसके आसपास के कॉलेज को ही आप नोडल सेंटर सेलेक्ट करें, ताकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होती है तो आप जाकर वहां पर वेरिफिकेशन करा सकें। बाकी जो लोग भी हमारे थ्रू पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।